नमस्कार नीट के प्यारे विद्यार्थियों, जेईई मेंस के भी। आज जो अपना टॉपिक है वो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से संबंधित है। इस साल नीट ने, एनटीए ने या मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने नीट के लिए प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को रिक्वायर्ड कर दिया। यानी कि प्रैक्टिकल आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे, 3 से 4 सवाल प्रैक्टिकल में पूछे जाएंगे। अब प्रैक्टिकल की हम लोग सीरीज बना रहे हैं, इसमें 3 पार्ट में मेन प्रैक्टिकल है जो अलग से सिलेबस में। एक हमारे एसिड बेस रेडिकल के प्रैक्टिकल से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक टाइट्रेशन है। कितने सालों से तुम लोग टाइट्रेशन कर रहे हो। दूसरा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट है, और दूसरे 3 कंपाउंड को आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। और कुछ टेस्ट फिजिकल के सरफेस केमिस्ट्री के। सरफेस केमिस्ट्री सब्जेक्ट उसमें पेपर में आपने हटा दिया है मेन सिलेबस में, लेकिन प्रैक्टिकल में डाल दिया है। तो इस प्रकार से हमारे ये टोटल 3 टेस्ट है। वैसे पढ़ाएं तो बहुत सारे वीडियो बन जाए एक ही चीज पर, इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि कम समय में आप बहुत अच्छा प्रैक्टिकल का काम सीखें। तो कम समय में सिखाने के लिए बलविंद्र, हम लोग क्या करते हैं, कैटायन एनायन का टेस्ट करेंगे, एसिड बेस रेडिकल का टेस्ट करेंगे। कैटायंस मान लीजिए जैसे Pb+2, Hg+2, जिंक+2, एल्यूमिनियम+3, ऐसे इन आयंस का टेस्ट करेंगे। इसी के साथ हम लोग फ्लोराइड नहीं करते वैसे, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फेट, NO2-, NO3-, S-2, एसीटेट, इनके हम लोग टेस्ट करेंगे। अब आज जो मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है वो कैटायनिक रेडिकल्स पर है। इन रेडिकल को सबसे पहले हम लोगों ने अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया है। 0 ग्रुप है ना, ये अलग अलग ग्रुप्स हैं। अभी मैं सारे ग्रुप्स के एलिमेंट लिखूंगा एक बार, लेकिन सिलेबस में जो ग्रुप्स है उन्हीं का हम डिटेल में टेस्ट करेंगे। तो ये जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है ये किस पर बेस्ड है, क्या नहीं है, इसको समझने के लिए आपको केएसपी आता होगा बेटा। केएसपी सॉल्यूशन में किसी आयन या कैटायन या सोल्ट की सोल्युबिलिटी होती है। कोई सॉल्यूशन में कितनी देर तक रहना चाहता है, जितना केएसपी ज़्यादा होगा वो कंपाउंड उस सॉल्यूशन में उतना ही ज़्यादा रहना पसंद करेगा। ठीक है, तो आप कह दीजिए, ऐसे देखा जाए तो 6th ग्रुप का केएसपी सबसे ज़्यादा है या फर्स्ट ग्रुप से, ऐसे कैसे। जिसका केएसपी ज्यादा होगा, इस चीज को आप जानते हो, उसका टेस्ट ट्यूब में पर्सिपिटेट नहीं आएगा। तो सर पर्सिपिटेट किस में आएगा, पर्सिपिटेट जिसका केएसपी क्या होगा, कम होगा, उसमें आपका क्या आ जाएगा, पर्सिपिटेट। इसमें हम लोग सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। सोडियम एक्सट्रैक्ट जो है, मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा लास्ट में, इंपॉर्टेंट सवाल की।
सोडियम एक्सट्रैक्ट जो होता है इसमें सोडियम कार्बोनेट के साथ कंपाउंड को जो आपको सोल्ट दिया जाता है उसको मिलाते हैं, हीट करते हैं, बड़ी बॉइलिंग ट्यूब जो होती है उसमें, और इसका सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, फिल्ट्रेट करते हैं, और वो जो फिल्ट्रेट होता है वो चलता रहता है आगे तक। अब जैसे कहा जाए ये कोई क्लास है और आपको बाहर से ही पता करना हो कि ये क्लास है, तो कैसे पता करें? तो क्लास के आगे लिखा हुआ है फर्स्ट क्लास, किसी के आगे लिखा हुआ है सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, अभी तो आप नीट की क्लास ड्रॉपर कह देते हो आप लोगों को, जेई मेंस की क्लास। तो उसी प्रकार से हम लोग इन एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है उनको ग्रुप में क्लासिफाई कर रहे हैं। कितने ग्रुप हैं सर? ये 6 ग्रुप हैं। अब कुछ ट्रिक से याद करते हैं, कुछ सीधे याद करते हैं, लेकिन पहले इनके ग्रुप रिएजेंट याद करते हैं और इनकी पीपीटी याद करते हैं, सीधा डायरेक्ट। पहला जो है उसका है डाइल्यूट HCl, और इनका प्रेसिपिटेट बनेगा हैलाइड्स में, क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है। दूसरा जो ग्रुप है वो है ग्रुप रिएजेंट H2S इन एसिडिक मीडियम, और इनके जो कंपाउंड आएंगे वो आएंगे सल्फाइड्स में, ये X मान लीजिए, सल्फाइड्स में। तीसरा जो ग्रुप रिएजेंट है वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। सीधे सवाल है बेटा, अभी हम एनसीईआरटी खोलेंगे थोड़ी देर में, सीधे सवाल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, और इसमें जो पीपीटी आता है वो आता है हाइड्रोक्साइड में। फोर्थ ग्रुप का जो है वो है H2S, एल्केलाइन मीडियम है, नोट कर लेना इसको। इसका है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा ये भी पीपीटी जो आएंगे वो सल्फाइड्स में आएंगे। फिफ्थ ग्रुप का है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और सिक्स ग्रुप का है सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ये तो आपके हो जाएंगे ग्रुप रिएजेंट। अब ग्रुप रिएजेंट के बाद कई बार सीधा सीधा सवाल पूछता है कि ये जो एलिमेंट है वो किस ग्रुप से रिलेटेड है, दैट एलिमेंट रिलेटेड विच फॉलोइंग ग्रुप्स, ऐसा कुछ दिया हुआ होगा आपको। तो हम लोगों को तो ये कहा कि चौथे में कोनी जी में, हमारा गुन्नू कभी कभी खाना नहीं खाता है तो उसकी माँ कहती है कोनी जी में नहीं खाएगा। 12th के बाद कई बच्चे बीएससी करते हैं, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। 6 ग्रुप एक ही आपका मैग्नीशियम +2। थर्ड में क्या है भैया, तुम बताओ रुचिका, थर्ड में क्या है? आयरन +3, क्रोमियम +3, एल्यूमिनियम +3। सेकंड में बहुत सारे ग्रुप के एलिमेंट आ जाएंगे, अलग अलग है। फर्स्ट में पीबी और इसके लाइक कंपाउंड्स, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ ग्रुप के रिएजेंट, ग्रुप का प्रेसिपिटेट और ग्रुप में कौन कौन से होते हैं सीधे आइडेंटिफाई करना सीखा है। 200% सवाल बनने के चांसेस है। कुछ फ्लेम टेस्ट देते हैं, कुछ चारकोल कैविटी देते हैं, कुछ बोरेक्स बीट टेस्ट देते हैं, ये सब टेस्ट भी हम लोग अभी सीखने वाले हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, अच्छा एक जीरो ग्रुप है,
अमोनियम। जीरो ग्रुप का वैसे देखा जाए तो कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं होता है, लेकिन पूछा जाए कि अमोनियम का टेस्ट किस में आएगा, तो अमोनियम का टेस्ट जो है वो आपके जीरो ग्रुप में लिया जाएगा। तो इस प्रकार देख लेते हैं कि कितने ग्रुप हमने पढ़ लिए।